हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि अब आ गई है गर्मियों की छुट्टियाँ, यानी कि मेरे बच्चों की एग्ज़ाम हो गई है ख़त्म और मेरे घर पर आए हैं कुछ मेहमान। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी मेहमानों का आना जाना बना रहता है छुट्टियों के समय में। मेरे घर पर मेहमानों का आना जाना हमेशा ही लगा रहता है, लेकिन हाँ, छुट्टियों में खासकर कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आते हैं। तो बस सुबह से नहा धोकर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जब भी घर में मेहमान होते हैं तो थोड़े बहुत काम तो हमारे बढ़ते ही हैं और मेहमानों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में और हमारे छत्तीसगढ़ का फेमस नाश्ता है जो कि चावल के आटे और बचे हुए चावल से बनता है। इसे फराह कहते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी शॉर्ट वीडियो में शेयर की है। इसे टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने सबको नाश्ता कराया, सबने आराम से बैठकर नाश्ता किया और फिर आ गई किचन में और खाने में भी मुझे कुछ अच्छा बनाना था। तो बस मैं लग गई तैयारी में। तो आज बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। बीच बीच में मेहमानों के साथ बातचीत भी होती रहती है और मेरा खाना भी बन रहा है। तो किचन को मैं ज़्यादा समेट नहीं पाई हूँ, आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ न कुछ काम तो बढ़ ही जाते हैं और मेहमानों को भी समय देना मुझे अच्छा लगता है। तो अभी बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और क्या क्या बनने वाला है वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। नाश्ते के तुरंत बाद ही मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर हम किचन का काम ख़त्म करेंगे तो थोड़ी देर मेहमानों के साथ बैठना भी हो जाता है। तो खाने में मैंने दाल चावल रोटी सब्जी बना ली है, साथ ही बना रही हूँ फ्रूट रायता, जो कि अब गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं और घर में सभी को पसंद भी है। फ्रूट रायता बन गया है, टमाटर की चटनी भी बन गई है, साथ ही कोफ्ते भी पक ही गए हैं। तो सारा खाना मैंने बनाकर साइड में रख दिया है। अब आ गई है बारी खाना खाने की। तो उस खाना गरम किया और पहले सबको खिलाया और मैं और मेरी बुआ जी हम लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। तो ये कुछ मेरी खाने की थाली है। और मेरे घर पर जो मेहमान आए थे, यानी कि मेरी बुआ जी और फूफा जी, उनको अपने आँखों का ऑपरेशन कराना है, इसलिए मेरे घर पर ही आकर रुके हैं। हेलो दोस्तों, रेडी हो गई हूँ। आज है मेरी किटी पार्टी और एक है बहुत ही मज़ेदार सी थीम। क्या थीम है वो आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह कॉटन की साड़ी पहनकर रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज की थीम बहुत ही स्पेशल है और पतिदेव के साथ जा रही हूँ जिस रेस्टोरेंट में हमारी किटी पार्टी है। तो आज की किटी में क्या स्पेशल है वो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिस होटल में हमारी किटी थी वहाँ पहुँच गई हूँ और जो होस्ट है उसने सभी के लिए ये कुछ ज्वेलरी, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की फेमस ज्वेलरी है, अपने हाथों से बनाकर लेकर आई थी। तो आज हमारी थीम थी छत्तीसगढ़ी थीम। तो बस छत्तीसगढ़ी स्टाइल की हमने साड़ी पहनी, यानी कि उल्टे पल्लू में, और कुछ इस तरह की ज्वेलरी पहनी और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर जो होस्ट थी उसने बहुत ही अच्छी तरह से लाई बड़ी, जो कि हमारे यहाँ की फेमस डिश है, लाही से बनाई जाती है, इसे तल कर खाया जाता है, बहुत अच्छी लगती है। उसे देकर सबका कुछ इस तरह से वेलकम किया।
ये हमारे छत्तीसगढ़ का नारा है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। उसके बाद सब अपने अपने जगह पर बैठ गए और आया सबसे पहले स्टार्टर, जो कि छत्तीसगढ़ का फेमस है, यानी कि फरा, बड़े और टमाटर की चटनी। और उसके बाद बहुत ही मज़ेदार गेम शुरू हुए। सबसे पहले पंचुलटी का गेम शुरू हुआ कुछ इस तरह का। सभी लेडीज़ को अपनी अपनी फिंगर रिंग को इस बाउल में निकाल कर रख देना था और फिर एक एक करके निकालते जाना था बिना देखे। जिसकी जिसकी अंगूठी पहले निकल रही थी वो आउट होते जा रहा था। तो इस गेम में मैं बनी विनर, क्योंकि मेरी अंगूठी सबसे लास्ट में निकली थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और लकी गेम था। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा एक गेम शुरू हुआ, जिसमें कि एक पेपर बनाकर लाई थी होस्ट। उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखे थे जिसके आंसर में आ और ल आना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को बताती हूँ किस तरह के थे ये क्वेश्चन। ढाल भी तो बनता है, ढाल भी तो वैसे ही सब कुछ बन सकता है जिसमें आ रहा है। तो मैं तो दो एक एग्जांपल दे रही हूँ। संगीत में होता है ताल, होली में उड़ाते हैं गुलाल, हर एक की जेब में होता है माल और रुमाल। कुछ भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन को कहते हैं सवाल, गड़बड़ी को कहते हैं गोलमाल, हिम्मत को कहते हैं मजाल, पछतावे को कहते हैं मलाल। नहीं आता है। पार्टी में होता है धमाल, सुरभि भाभी लिखी है। बिचौलियों को कहते हैं दलाल। लिखे तो आप। माँ और बच्चे को नाल जोड़ता है, तो ये भी लिखी है। तलवार के वार को रोक। उसके बाद होस्ट ने अपने तरफ से एक और गेम खिलवाया। उसमें ऐसा कुछ था, कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछ रही थी जो कि म से शुरू होने वाले। तो इस तरह से पूछती जा रही थी और उसने एक सरप्राइज गिफ्ट भी रखा था सबके लिए। एक एक मेंबर को आते जाना था आंसर देकर और उसमें से बिना देखे एक गिफ्ट निकालना था। कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटे छोटे प्यारे प्यारे से गिफ्ट रखे थे, जिसके हाथ में जो आ जाएगा वो उसका हो जाएगा। इस तरह म अक्षर से शुरू होने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे सभी से और सभी ने अच्छे से जवाब दिया और एक एक करके सभी ने उस गिफ्ट को कलेक्ट किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो महिलाओं को गिफ्ट लेना तो वैसे भी अच्छा लगता है, चाहे कि जो भी मिल जाए। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं ये किटी का एंजॉयमेंट देखकर, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम सब तो किटी के बहाने 2 घंटे हम अपने लिए निकालते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, बिल्कुल बच्चे से बन जाते हैं। तो इससे हमें एक एनर्जी भी मिलती है और घर जाकर घर की जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, लेकिन ये 2 घंटे एक साथ बिताकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और आज की किटी में असली मज़ा तो तब आया जब लास्ट में जितने भी हमारे मेंबर थे सब ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेकर आए थे। ये गिफ्ट एक्सचेंज किटी बोलते हैं इसे। तो जिससे जो बन पड़ा वो सभी के लिए लेकर आए थे। तो आज जैसे कि हमारा गिफ्ट डे ही था, तो सब ने बहुत ही सुंदर सुंदर से गिफ्ट लाए थे, जैसा कि आप देखकर समझ ही रहे होंगे। इससे अगर आपको कभी इस तरह गिफ्ट देना है एक दूसरे को, तो 100 रुपये के अंदर के बजट में आप बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ग्रुप में है करीबन 15 लेडीज़। तो सभी ने कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आए थे और इतने सारे गिफ्ट हो गए थे। तो गिफ्ट लेना तो लगभग सभी को पसंद है, तो सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके बाद बारी आ गई थी मेन कोर्स करने की। तो मेन कोर्स में भी छत्तीसगढ़ी आइटम यानी कि चावल आटे की रोटी, साथ ही आलू की सब्जी और टमाटर की शानदार चटनी और मीठे में गुलाब जामुन रखा गया था। तो सभी ने एक साथ बैठकर
मेन कोर्स का आनंद लिया। और उसके बाद थीम हो और डांस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस छत्तीसगढ़ी डांस पर सारे लोग थिरके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, खूब इंजॉय कर रहे थे। और हमारे छत्तीसगढ़ के गाने काफ़ी फेमस भी होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती क्योंकि कई बार कॉपीराइट आ जाता है। तो आप एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाइए कि किस तरह के गाने चल रहे होंगे। सबने मिलकर खूब धमाल मस्ती करी और एक साथ सबने बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करवाई। और आज का दिन तो हमारा बहुत ही मज़ेदार रहा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।